नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रितेश और मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों आज बात करेंगे एक सीरीज की, नाम है द नाइट मैनेजर। आई है डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे। इसके क्रिएटर हैं संदीप मोदी, डायरेक्टर हैं संदीप मोदी और प्रियंका घोष। दोस्तों रिव्यू की शुरुआत करने से पहले एक रिक्वेस्ट आपसे कि यदि आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर ही कर लीजिएगा, क्योंकि वेब सीरीज़ और मूवीज़ के रिव्यू के साथ साथ आपको यहाँ मिलती है OTT की दुनिया की हर जानकारी। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं स्टोरी लाइन से और हम कहानी देखते हैं शान सेन गुप्ता की। ढाका के एक बड़े होटल में वो नाइट मैनेजर है और उसी होटल में कुछ गेस्ट आते हैं, जिनमें से एक होती है सफीना, जो कि केवल 14 साल की है और उसकी शादी हो जाती है। शादी होती है फ्रेडी रहमान से, जो कि ढाका का एक जाना माना नाम है और एक नोटोरियस आदमी वो है। सफीना मांगती है शान से मदद, लेकिन फिर कुछ कागजात भी वो उसको दे देती है, जिससे कि फ्रेडी के बुरे इरादों का पता चलता है और ये भी पता चलता है कि एक बहुत बड़े टाइकून शैलेंद्र रुंगटा यानी शैली का वो सहयोगी है। और शैलेंद्र रुंगटा के बारे में कई तरह की कहानियां हैं और एक बहुत ही मिस्टीरियस आदमी वो है, जिसके कि बहुत हाई कनेक्शन है और जिसकी जड़ें काफ़ी गहरी हैं। तो शैली की भूमिका में आप देखते हैं अनिल कपूर को। फिर कुछ ऐसा होता है कि शान वहाँ से चला जाता है ढाका से और वो फिर शिमला में एक होटल में मैनेजर की नौकरी करने लगता है और वहीं फिर आ जाता है शैली अपने दल बल के साथ। इन लोगों का फिर आमना सामना होता है। फिर कुछ और चीज़ें होती हैं, क्या होती हैं, कैसे होती हैं, ये आप इस सीरीज़ में देखेंगे। दोस्तों इस सीरीज़ की कहानी अच्छी है और राइटिंग भी इसकी अच्छी है। ये सीरीज़ इसी नाम की एक ब्रिटिश सीरीज़ का एडेप्टेशन है और अच्छी बात यह है कि यहाँ उस सीरीज़ को फ्रेम टू फ्रेम कॉपी नहीं किया गया है। यहाँ कुछ चीज़ें ऐसी रखी गई हैं और जो ये कहानी रखी गई है वो भारतीय परिदृश्य में रखी गई है। तो यहाँ कहानी में भी कुछ ऐड ऑन किया गया है और जो कैरेक्टर्स हैं उनमें भी थोड़ी गहराई लाई गई है। जो उनकी बैकग्राउंड की स्टोरी है उसमें भी कुछ चीज़ें ऐड की गई हैं। तो ये जो चीज़ें हैं ये एक अच्छी चीज़ है। और ये जो सीरीज़ है ये शुरू से ही काफ़ी इंटेंस है, देखने में हमको मज़ा आता है और यहाँ टाइम टाइम पे आपको कुछ ट्विस्ट दिखते हैं, थ्रिल बरकरार रहता है। तो ये हमको एक अच्छी चीज़ लगती है, देखने में हमारा इंटरेस्ट बना रहता है। हालांकि बीच में कहानी थोड़ी फ्लैट भी पड़ती है, या फिर अगर आप सोचें कि बहुत ज़्यादा इंटेंस हो रही है, बहुत ज़्यादा हाई हो रही है, ऐसा तो नहीं होता। लेकिन हाँ एक अच्छे पेस पे, एक अच्छे लाइन पे ये सीरीज चलती है और जो इस कहानी को देखने में हमको मज़ा आता ज़रूर है। लेकिन फिर जब कुछ कैरेक्टर्स हैं उनके बारे में कुछ परतें हमारे सामने आती हैं, उनके कुछ राज जैसी चीज़ें आती हैं और कुछ सवाल हमारे मन में उठने लगते हैं और अचानक ही वो होता है जो इससे पहले कई बार हो चुका है और कहिए कि एक व्यूअर के तौर पे आपको बहुत निराशा होती है, दिल टूट जाता है, ऐसा लगता है कि किसी ने हमारे साथ चीटिंग कर ली। होता यह है कि 4th एपिसोड में ये कहानी अचानक ही रोक दी जाती है। अब आपको इस सीरीज़ को देखने में मज़ा आ रहा था, लेकिन अब ये कहानी रुक चुकी है। इसके जो बाकी के एपिसोड हैं वो आएंगे जून में, तो बाकी कहानी देखने के लिए फिर आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। और ये जो चीज़ है ये सीरीज़ को देखने का एक्सपीरियंस अचानक ही ख़राब कर देती है और इसको एक अच्छी बात तो नहीं ही कहा जा सकता। और दोस्तों देखिए कि अब जून में जो कुछ होगा उसकी एक झलक हमको ज़रूर दिखाई गई है। एक उत्सुकता है हमारे मन में, लेकिन उत्सुकता के लिए अपनी जो एक्साइटमेंट है इसको हमको थोड़ा रोक के रखना होगा, जून तक का वेट करना होगा। ये सीरीज़ विजुअली भी काफ़ी अच्छी है, कुछ दृश्य हैं जो काफ़ी प्रभावशाली हैं। अगर अभिनय की बात करें तो इसका जो मुख्य आकर्षण है वो तो अनिल कपूर हैं और ज़बरदस्त अदाकार तो वो हैं ही। आदित्य राय कपूर भी यहाँ अच्छे लगे हैं और उन्होंने अपने हिसाब से काफ़ी एफर्ट इसमें डाला है। इसके अलावा तिलोत्तमा सोम है यहाँ
और फिर आप देखते हैं शोभिता धूलीपाला को, रवि बहल काफ़ी दिनों के बाद स्क्रीन पे दिखे हैं, वो भी अच्छे लगे हैं, शाश्वत चटर्जी हैं। तो कास्टिंग अच्छी की गई है और अभिनेताओं ने अपना काम अच्छे ढंग से किया है। तो अभी जो ये 4 एपिसोड आए हैं वो 45-50 मिनट के आसपास के हैं। वैसे गाली गलौज जैसी कोई बात तो नहीं, लेकिन 1-2 दृश्य यहाँ किसिंग के हैं या फिर न्यूडिटी के हैं। और दोस्तों अभी जो 4 एपिसोड आए हैं वो देख करके थोड़ा मज़ा आया, थोड़ी निराशा भी हुई, और इसीलिए जो मेरी रेटिंग है वो है 5 में से 3 की। तो दोस्तों आज इतनी ही बात। आपको ये रिव्यू कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताइएगा, और आपने अगर ये सीरीज़ देखी है तो भी मुझे बताइएगा कि आपको कैसी लगी। धन्यवाद।